देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक कण समान कौणिक सर्पिल r बराबर a e⁻θ में इस प्रकार गतिमान है कि इसका अरीय त्वरण शून्य हो। सिद्ध करो कि इसका कोणीय वेग अचर होगा तथा उसके वेग व त्वरण में से प्रत्येक का परिमाण r के समानुपाती होगा। देखिए सिद्ध करना है, एक तो कोणीय वेग अचर होना चाहिए और अरीय त्वरण तथा अरीय कोणीय वेग उसके वेग और त्वरण में से प्रत्येक का परिमाण r के समानुपाती होना चाहिए। दिया है कि r बराबर a⁻θ, r बराबर a⁻θ तथा अरीय त्वरण बराबर 0। हम जानते हैं कि अरीय त्वरण बराबर r माइनस r⁻θ का स्क्वायर। तब प्रश्नानुसार r माइनस r⁻ का स्क्वायर बराबर 0। r बराबर a⁻θ, r बराबर a⁻θ इंटू θ। t के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर r बराबर a इंटू, देखिए दो फलन बन गए, u इंटू v e⁻θ इंटू θ प्लस θ इंटू e⁻θ इंटू θ। दिस implies r बराबर a⁻θ इंटू θ प्लस a⁻θ इंटू θ का स्क्वायर। देखिए आपको दिया है समान कौणिक सर्पिल में गतिमान कण r बराबर a⁻θ तथा अरीय त्वरण शून्य के बराबर, ये दिया हुआ है आपको। तो हम जानते हैं अरीय त्वरण बराबर कि अरीय त्वरण बराबर r माइनस r⁻ का स्क्वायर। प्रश्नानुसार r
माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर 0। अब दिया है आपको आर बराबर ए ई की पावर थीटा, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये फलन है थीटा, जब थीटा का करेंगे तो थीटा डॉट हो जाएगा। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा, और थीटा का कितना हो गया थीटा डॉट। तो आर डॉट का मान आ गया ए ई की पावर थीटा इंटू थीटा डॉट। अब पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर डबल डॉट हो जाएगा ए इंटू दो फलन हो गए, प्रथम इंटू द्वितीय का कर दिया प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का कर दिया। अब आपका आ गया आर डबल डॉट बराबर ए ई की पावर थीटा इंटू थीटा डबल डॉट प्लस ए ई की पावर थीटा इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर। क्योंकि आर बराबर ए ई की पावर थीटा, इसीलिए आर डबल डॉट बराबर आर थीटा डबल डॉट प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट का मान रखने पर आप अपनी सुविधा के लिए समीकरण भी मान सकते हैं उसको। तो आर डबल डॉट का मान रखेंगे तो आर थीटा डबल डॉट प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर 0। ये कैंसिल हो गया। आर थीटा डबल डॉट बराबर 0 या थीटा डबल डॉट बराबर 0। उपरोक्त का समाकलन करने पर थीटा डॉट बराबर कांस्टेंट अतः कोणीय वेग अचर होगा। एक चीज सिद्ध हो गई आपकी, यानी इसका समाकलन कर दिया तो थीटा डॉट बराबर कांस्टेंट जो 0 है, 0 का तो 0 हो जाएगा, dt आएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट डी आएगा तो केवल कांस्टेंट बचेगा। अतः कण का कोणीय वेग अचर होगा। ये मान लें ओमेगा माना के। अब देखिए एक चीज सिद्ध हो गई, अब सिद्ध करना है कि इसका परिणामी वेग तथा परिणामी त्वरण आर के समानुपाती होंगे, यानी कण की ध्रुव से दूरी आर होती है तो उसके समानुपाती सिद्ध करना है आपको। अब सिद्ध करना है कि कण का परिणामी वेग आर के समानुपाती है, आर के समानुपाती है। परिणामी वेग v बराबर
अंडर रूट आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का ए स्क्वायर। आर डॉट यहाँ क्या है? अरीय वेग। आर थीटा डॉट क्या है? यहाँ अनुप्रस्थ वेग। यानी इनका परिणामी होता है v बराबर अंडर रूट आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का ए स्क्वायर। आर डॉट बराबर है हमारा ए की पावर थीटा इंटू थीटा डॉट, क्योंकि थीटा डॉट बराबर ओमेगा तथा आर बराबर ए की पावर थीटा। तब आर डॉट बराबर आर ओमेगा। आर डॉट का मान आ गया आपके पास, आर डॉट बराबर आर ओमेगा। थीटा डॉट का मान है आपके पास, थीटा डॉट बराबर, ये क्या लिख दियो, क्योंकि थीटा डॉट बराबर ओमेगा है। थीटा डॉट बराबर ओमेगा और आर थीटा डॉट बराबर आर ओमेगा। दोनों मान आता है परिणामी वेग v बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर ओमेगा ए स्क्वायर। थीटा डॉट का मान है ओमेगा स्क्वायर है, कड़वना कड़ाएगा का ये, और थीटा डॉट या को हाँ वर्ग है शायद, है आर थीटा डॉट का स्क्वायर है, क्यों है, सही है। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 ओमेगा अंडर रूट 2 ओमेगा आर। v बराबर अंडर रूट 2 ओमेगा आर। अतः परिणामी वेग आर के समानुपाती है, आर के समानुपाती है। देखिए परिणामी वेग v बराबर होता है आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो आर डॉट बराबर ए की पावर थीटा इंटू थीटा डॉट। थीटा डॉट बराबर काय के माना है? ओमेगा है, कांस्टेंट है, पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तथा आर बराबर ए की पावर थीटा है, तो आर डॉट बराबर आर ओमेगा, थीटा डॉट बराबर ओमेगा, आर थीटा डॉट बराबर आर ओमेगा। आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर है, आर डॉट का स्क्वायर है, दोनों मान रख दिए बराबर अंडर रूट 2 ओमेगा आर। और 2 ओमेगा आर क्या हो गया? अंडर रूट 2 ओमेगा कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनल। जब इसे ये कांस्टेंट है हटा देंगे तो समानुपाती हो जाएगा। अतः परिणामी वेग आर के समानुपाती है। पुनः सिद्ध करना है कि परिणामी त्वरण भी
आर के समानुपाती है, आर के समानुपाती है। परिणामी त्वरण एफ बराबर अंडर रूट अरीय त्वरण का वर्ग, अरीय त्वरण का वर्ग प्लस अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का वर्ग। अरीय त्वरण बराबर अरीय त्वरण, त्वरण बराबर आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का ए स्क्वायर। आर डबल डॉट का मान क्योंकि आर डबल डॉट बराबर आर थीटा डबल डॉट प्लस आर थीटा डॉट का ए स्क्वायर, क्योंकि थीटा डॉट बराबर ओमेगा और दिस इम्प्लाइज थीटा डबल डॉट बराबर 0। जब थीटा डॉट टी के सापेक्ष अचर का क्या होता है, अवकलन, शून्य हो जाएगा, तो थीटा डबल डॉट काई के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और थीटा डॉट है ही, तो आर डबल डॉट बराबर आर ओमेगा ए स्क्वायर। तो मान रख देंगे 0। अतः अरीय त्वरण, अरीय त्वरण त्वरण बराबर आर डबल डॉट का माने आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस ये बच गया आपका 0 प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर काई के आ गया, 0 के। अनुप्रस्थ त्वरण बराबर अनुप्रस्थ त्वरण बराबर बराबर 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। आपके पास r डॉट का मान है, थीटा डॉट का मान है, थीटा डबल डॉट का मान है, ये तो 0 हो गया। ये r डॉट का मान कितना है हमारे पास, r डॉट बराबर है r ओमेगा, कितना है? हाँ वो तो सही है, क्योंकि ये मान रख दो, यहाँ लिख दो, क्योंकि r डॉट बराबर e की पावर थीटा इंटू थीटा डॉट बराबर r ओमेगा, क्योंकि e की पावर थीटा काय के बराबर है, r के, थीटा डॉट काय के बराबर है, r ओमेगा के, और r थीटा डबल डॉट का मान काय के बराबर है, 0 के। थीटा डबल डॉट बराबर 0। अतः अरीय त्वरण बराबर अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ त्वरण बराबर अनुप्रस्थ त्वरण बराबर, ये हो जाएगा आपका 2r इंटू आर ओमेगा थीटा डॉट ओमेगा बराबर बराबर 2r ओमेगा स्क्वायर, 2r ओमेगा स्क्वायर। परिणामी त्वरण F बराबर परिणामी त्वरण
एफ बराबर अंडर रूट 0 का वर्ग प्लस 2r ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। एफ बराबर 4 अंडर रूट 4 आर स्क्वायर ओमेगा की 4। एफ बराबर 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब नीचे लिख देंगे, अतः परिणामी त्वरण भी आर के समानुपाती है। देखिए, और ये त्वरण शून्य के बराबर है, तो थीटा डॉट ओमेगा है, थीटा डबल डॉट 0 हो गया, आर डबल डॉट बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, और ये त्वरण बराबर 0 प्लस आर थीटा माइनस आर थीटा डॉट बराबर 0। अनुप्रस्थ त्वरण बराबर 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, आर डॉट बराबर आर ओमेगा थीटा डबल डॉट बराबर 0, 2r डॉट, तो r डॉट का मान कितना है, आर ओमेगा है, r डॉट बराबर आर ओमेगा थीटा डॉट बराबर ओमेगा 2r ओमेगा स्क्वायर। परिणामी त्वरण बराबर नीचे लिख देंगे, अतः परिणामी त्वरण भी r के समानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। सिद्ध करो कि वक्र एक समान कोणिक सर्पिल है। यानी अच्छी तरह समझना है, एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है, r डॉट बराबर कांस्टेंट, और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। सिद्ध करो कि वक्र एक समान कोणिक सर्पिल है। दिया है कि एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है, अतः dr अपॉन dt बराबर r डॉट बराबर कांस्टेंट बराबर मान लें लैम्डा बराबर लैम्डा, माना के तथा क्योंकि प्रश्न अनुसार d थीटा अपॉन dt प्रोपोर्शनल 1/r कोणीय वेग
ओ से दूरी आर होती है के व्युत्क्रमानुपाती है। तो डी थीटा अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल 1/r, और ये दिस इंप्लाइज हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी बराबर k/r, जहां के एक स्थिरांक है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी बराबर λ/k/r, या डी आर अपॉन डी थीटा बराबर λr/k, या डी आर अपॉन r बराबर λ/k इंटू डी थीटा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर डी आर अपॉन r बराबर λ/k इंटू इंटीग्रेशन डी थीटा log r बराबर λ/k थीटा प्लस log c, या r बराबर c इंटू e की पावर λ/k इंटू थीटा, जो कि एक समान कॉनिक सर्पिल है। हैंस प्रूव्ड। देखिए आपको दिया है एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है, अर्थात dr अपॉन dt बराबर r डॉट बराबर कांस्टेंट अचर वेग है, तो कांस्टेंट के बराबर लैम्डा मान लिया, समीकरण 1 हो गया। अब फिर प्रश्न के अनुसार यानी कोणीय वेग इसकी ओर से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो बटे में आएगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल 1/r, या दिस इंप्लाइड डी थीटा अपॉन डी टी बराबर k/r, जहां के एक स्थिरांक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर डी आर अपॉन डी टी बटे डी थीटा अपॉन डी टी बराबर λ/k/r, आर ऊपर पहुंच जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर λr/k, या चर पृथक कर देंगे, डी आर अपॉन आर बराबर λ/k डी थीटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर बराबर λ/k इंटीग्रेशन डी थीटा लॉग आर बराबर λk थीटा प्लस लॉग सी, और जब दोनों तरफ से लॉग हटाएंगे तो ये आ जाएगा r बराबर c इंटू ई की पावर λ/k थीटा, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल है। इति सिद्धम। बस पूरी हो गई, 2 ही सवाल लो।